नमस्कार, मैं हूं रमन मंगवाई और एक बार फिर हाजिर हैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ हैं। महेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अहम चुनावी मुद्दा रहने वाला है? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जो एक करप्शन की दृष्टि से, जहां भ्रष्टाचार दीमक की तरह लगा हुआ था, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त थी, गुंडे माफियाओं का राज था, उस राज्य को अगर किसी ने खत्म किया है तो हमारे मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने किया है। और दोबारा से लोग विश्वास जता रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पिछले 39 वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ पे स्थितियाँ परिवर्तन होते मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा है। लोग अपना उद्योग लगाते नहीं थे। शाम 6 बजे के बाद उद्योगपति यहाँ से अपनी फैक्ट्रियों की चाबी अपने मैनेजर को सौंप कर दिल्ली चले जाते थे रहने के लिए। आज ये बदलाव आया है, उनमें विश्वास जागा है। पिछले 15 वर्षों में एक भी नई कंपनी ने नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में निवेश नहीं किया था। अब वीवो भी है, ओप्पो भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, विप्रो भी है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आज निवेश कर रही है। विश्व का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारा हवाई अड्डा हमारे यहाँ आ रहा है उठाकर। यहाँ से देहरादून, दिल्ली से लेकर, मेरठ से लेकर, आगरा से लेकर, एक भी रेड लाइट के बिना आप अपने एयरपोर्ट पहुँचेंगे। कितना बड़ा विकास का हुआ है। मैं समझता हूँ विकास, कानून व्यवस्था और माफिया राज से मुक्ति, यही हमारे 2-3 मुद्दे होंगे जिनसे हम दोबारा से इतिहास रचेंगे। विकास, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो आखिर ये शब्द क्यों आ रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे या फिर शिमला बना देंगे? देखिए, चुनाव व्यवस्थाओं में जब आपस के वाक होते हैं, कोई सामने वाला कोई कहता है, उसका एक जवाब जाता है, फिर जवाब का फिर काउंटर जवाब आता है, ये उसके हिस्से। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है ये वही है। हमारा मेन मुद्दा है, उसके पीछे भी भावना यही है कि कानून व्यवस्था को हम और सख्त कर देंगे, गुंडे माफियाओं को बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। डॉक्टर साहब, जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें जाटलैंड भी आता है, चाहे बागपत, बड़ौद, शामली की बात करें। यहाँ पर जयंत और अखिलेश की जोड़ी क्या बीजेपी को कोई टक्कर दे रही है? देखिए, हमारे यहाँ कोई लैंड है ही नहीं। हमारे एक ही लैंड है, इंडिया लैंड। कोई जाट लैंड, मुस्लिम लैंड, ब्राह्मण लैंड, हमारी कोई लैंड है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास ही नहीं करती। जाट हमारे समर्थक रहे। 80% लोगों ने जाट होते हुए मुझे खुद को वोट दिया, मुझे वोट दिया, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। लेकिन पश्चिमी यूपी में आपको लगता है कि किसान आंदोलन क्या कोई इफेक्ट इस बार चुनाव पे पड़ पाएगा? देखिए, किसान आंदोलन के परिणति खत्म हो गई जब से 1.5 महीने पहले लगभग प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं परिवार का मुखिया होते अगर अपनी बात नहीं समझा पाया हूं तो मैं उनको वापस लेता हूं। तो वो विषय ही समाप्त हो गया। अब वो विषय कहीं है ही नहीं, चर्चा में ही नहीं है कहीं। लोग भूल चुके हैं उसको। तो विश्वास कीजिए, पिछले बार से हम बेहतर स्थिति रहेंगे। मैं न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं और एक अपील करना चाहता हूं कि इस उत्सव के इस पर्व में आप लोग भागी बने। कोरोना की ये लहर घातक नहीं है। कोरोना से डरे नहीं, मास्क का उपयोग अवश्य करें, लेकिन डरे नहीं। और इस उत्सव में आप अपने मन पसंद का प्रत्याशी चुनें। आखिरी सवाल, पिछले 2 दिनों में जो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठकर अब यूपी भी पहुंच गया, आपको लगता है कि इसकी यूपी की जो वोटिंग हो रही है उसमें कहीं कोई जगह हिजाब की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। क्या हमने और आपने स्कूलों में ड्रेस नहीं पहनी है क्या? कोई कल को कहेगा मैं हिजाब पहन के आऊँगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ सफ़ेद कोट ना पहनकर, कल को आप कहेंगे मैं काला कोट पहनकर डॉक्टरी में आऊँगा। तो एक ड्रेस कोड बना है, उसको हम सभी को सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल, ये थे डॉक्टर महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था और विकास, इन 2 मुद्दों पर जो है इस बार बीजेपी यूपी के अंदर चुनावी मैदान में उतरी है। हमारे साथ इकरा हसन जी हैं, मतदान करके आ रही हैं। आपने मतदान कर दिया, क्या मैसेज दे रही हैं? कर दिया मतदान। मैसेज यही है कि झूठी सरकार को हटाने के लिए सभी वोट करें और आकर अपने मत का उपयोग करें। एक और सवाल है, जिस तरीके से मतदान चल रहा है हम लगातार देख रहे हैं, महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है ये महिला वोटर्स क्या इम्पैक्ट डालने वाली हैं इस बार कैराना में? जी, महिला वोटर्स अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेंगी, जो भाजपा सरकार ने उनको बिल्कुल प्रदान नहीं की है। हाथरस का कांड सभी को याद है, तो वो सब ध्यान में रखकर ही सब लोग वोट करेंगे। ये चुनाव जो है किस तरीके का अनुभव आपको दे रहा है, क्योंकि लगातार आप भी उन्हीं जगहों पे जा रही हैं जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो की, तमाम जगहों पे जा रही है। क्या अनुभव आपको मिल रहा है इस चुनाव से? भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है, उनका जो पूरा मशीनरी है ऊपर से लेकर डबल इंजन की पूरी मशीनरी यहीं लगी हुई है कैराना पर, और हमारा तो क्षेत्र है कैराना, हमें तो जाना पड़ेगा। तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग बौखलाहट में हैं, डरे हुए हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाया जाए कैराना पे पलायन और तमाम लोगों, ये जो चीज़ें प्लांट की जा रही थी, बातें कही जा रही थी,
क्या जमीन पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जब निकल रहे हैं लोग? ज़मीन पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये खोखला बेबुनियाद मुद्दा है। और इसको कैराना की जनता ने 2017 में नकारा था जब ये चलाया गया था। फिर अब 5 साल बाद योगी जी अपनी नींद से जो जागे हैं और फिर से पलायन कर रहे हैं। तो उन्होंने 5 साल में किया क्या पलायन के लिए? कोई उन्होंने विधानसभा के पटल पे इसका सवाल नहीं रेज किया, कोई फंड्स नहीं इसके लिए एलोकेट किए, मुआवजा नहीं दिया किसी को भी, बस खाली चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है उनकी। लेकिन कैराना की जनता ने पहले भी नकारा था और इस बार भी इंशाल्लाह नकारेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, कैराना। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में और सुबह का समय है, मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा, क्योंकि कोविड हेल्प डेस्क भी यहाँ पर लगाई गई है और बाकायदा यहाँ पर सैनिटाइजर और जो है ये टेम्परेचर नापने के लिए भी यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है। जो भी मतदान करने के लिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उनको पहले जो है सैनिटाइजर उनको कराया जाएगा, उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक होगा और उसके बाद वो अंदर अपना वोट डालने के लिए जाएगा। बाकायदा ये देखिए, ये यहाँ पर जो है पिंक बूथ बनाया गया है जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको जो है जो वोट डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए, क्योंकि महिला गाजियाबाद ज़िले की अगर बात करें तो 50% की आबादी इस ज़िले में है महिलाओं की। तो यहाँ पर विशेष आप देख सकते हैं किस तरह से महिला मतदान केंद्र बनाया गया है, पूरा इसको गुब्बारों से सजाया गया है, पिंक कलर के गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदा ये पूरा गेट यहाँ पर जो है सजाया गया है जिला प्रशासन गाजियाबाद के द्वारा, जिला निर्वाचन जो है अधिकारी के द्वारा, और यहाँ पर बाकायदा कालीन भी बिछाई गई है जिससे कि जो महिलाएं यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगी तो उनको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। और यहाँ पर क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखिए बड़ी जो है तादाद में सुबह लोग जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप ये बताइए, अपना वोट करने आए हैं? हाँ, सत्यम कुमार आलोक नाम है और वोट करने के लिए आया हूँ। हमें देना चाहिए, महापर्व में सम्मिलित होना चाहिए। हमारे जो प्रजातंत्र है उसके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे भागीदारी से ये मजबूत बना रहेगा। बिल्कुल। तो ये महिला भी यहाँ पर आई हैं, अब पूरा पिंक ये सजाया गया है, तो आप भी वोट डाला है? हाँ, मैं तो आज पहली बार वोट डालने के लिए आई हूँ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि अपना जो हक है उसके लिए, अपना सरकार चुनने के लिए, उसके लिए मैं ज़रूर वोट डालूं और अपने अधिकार, अपने मत का अधिकार करके एक ऐसा सरकार चुनूं जो हमारी सेवा अच्छे से कर सके। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। न्यूज़ इंडिया भी अपील करता है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी निभा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। विधानसभा सामान्य 2022 की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप तो तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय जिला मुख्यालय यानी कि जहां पर प्रत्याशी का नामांकन होगा वहां पर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पे की गई हैं। मेटल डिटेक्टर यानी कि जो भी आएगा उसकी पूरी तरह से गहनता से जो है ना चेकिंग होगी। दूसरी तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार पुलिस बल जो है ना मौजूद है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो 8 विधानसभा के लेकर के यहाँ पे नामांकन के स्थल बनाए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई नामांकन करने के लिए प्रत्याशी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी आएगा उनको पूरी तरह से स्कैनिंग की जाएगी, उनको जो है ना हाथ सैनिटाइजर से किया जाएगा। तो तमाम प्रक्रियाओं के जो है ना गुजरेगा, यानी कि जो भी आएंगे कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए अंदर मतदान जहां पे नामांकन होना है वहां तक जाएंगे और उसके बाद जो है वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो 8 विधानसभा यहाँ पे है जिसमें आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ना लोग यहाँ पर जो मुस्तैद हैं, लगातार सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद चक्रमंडन कर रहे हैं और तमाम सुविधाएं जो यहाँ पर जो सुरक्षा के तहत होनी चाहिए थी वो चीज़ यहाँ पे है। अभी कुछ देर पहले आईजी भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जो है नामांकन स्थल का जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जो है उन्होंने साफ इसमें कहा कि कोई के भी जो है यहाँ पे बिना मास्क और बिना जो है कोविड की जाँच कराए हुए नामांकन स्थल पर नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो 8 विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी भी कई प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज पहला दिन है और 10 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और 3 बजे तक ये चलेगा। तो ऐसे में कहा जाए तो अभी तक किसी भी प्रत्याशियों ने अभी अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। राजस्थान के अंदर काली कमाई, ब्लैक मनी के खिलाफ एक बार फिर से इनकम टैक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबा और
तिरुपति ग्रुप पर ये कार्रवाई की है। दोनों समूह जो है कारोबारी है, उनका पत्थर से जुड़ा काम है। इनकम टैक्स को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर ब्लैक मनी और अवैध रूप से जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहे हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज सुबह से इनकम टैक्स की टीमें हैं वो पहुंची जयपुर में, टोंक में, सावराद में, इसके अलावा राजस्थान के कई शहरों में ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि 300 से अधिक इनकम टैक्स के जो कर्मचारी ये टीम मौजूद है और इस वक्त जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक की कार्रवाई में डिजिटल लेन देन, इसके अलावा कई पर्चियां बरामद हुई है। माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है अभी कुछ दिन और चल सकती है और इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी, अघोषित आय खुलने की संभावना है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर।